एक बार मेरे साथ ये टॉपिक दोबारा रिवाइज कर ले। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। देखो फंडामेंटल्स जो चैप्टर है इसमें मेजर 4 टॉपिक है। सबसे पहले डीड बेस्ड क्वेश्चन कि अगर डीड नहीं लिखी तो प्रॉफिट कैसे डिवाइड करना है, डीड लिखी है तो प्रॉफिट कैसे डिवाइड करना है। इसी में क्वेश्चन आ जाता है कि अगर लॉस हो क्वेश्चन में, डीड भी हो, तो क्या आप सैलरी इंटरेस्ट कमीशन देंगे या नहीं। तो फर्स्ट 10 to 12 क्वेश्चन तो यही टॉपिक को कवर करते हैं। फर्स्ट 10 क्वेश्चन, अगर 54 क्वेश्चन आने हैं तो फर्स्ट 10 तो ये छोटा सा पॉइंट्स कवर होते हैं। भावुक तुम बताना जरा, भावुक एक्टिव हो जाओ। अगर डीड हमने नहीं लिखी, पार्टनरशिप में डीड नहीं लिखी, तो क्या पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर मिलेगा। किस रेट से? सर 6 पता नहीं 10 है। 6, 10 नहीं है, 10 वाला कोई काम नहीं है। 6% पर एनम, साल का 6%। अब 6 महीने पहले लोन दिया तो उसके अकॉर्डिंगली 6 मंथ्स प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा किसी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज किया जाएगा, कोई कमीशन नहीं मिलेगी। चाहे कोई पार्टनर ज्यादा टाइम डिवोट कर रहा है, चाहे कोई पार्टनर ने बिजनेस में ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट की है। एट द लास्ट प्रॉफिट इक्वल डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? प्रॉफिट इक्वल डिवाइड कर देंगे। तो मैं ये फर्स्ट 10 क्वेश्चंस तुम लोगों के लिए पढ़ने लगा हूं, थोड़ा फास्ट ट्रैक पे। ठीक, जल्दी। फर्स्ट क्वेश्चन मैं ही बोलता हूं, ध्यान से सुनना। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द रूल्स रिलेटेड टू सैलरी? आंसर होगा नो सैलरी विल बी अलाउड टू पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, interest at a rate 6% per annum will be allowed. Interest on partners drawing, no interest will be charged. Interest on partners capital, no interest on capital will be given to partner. Division of profit, profit should be divided equally. Interest on loan by partner या interest on loan to partner. जब इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर की बात करेंगे, मतलब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, तो कोई इंटरेस्ट चार्ज बोलो नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो उसे 6% के रेट से इंटरेस्ट पे किया जाएगा। मैं फिर याद करा दूं, इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है। ये छोटा सा पॉइंट याद हो गया? क्लियर। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ ये क्वेश्चन टोटली सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस यही पॉइंट बार बार आपसे पूछा जा रहा है। हाँ, एक पॉइंट नया सुनना। अगर कोई पार्टनर बिजनेस के एसेट को पर्सनली यूज करता है, उससे कोई प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट किसका होगा? भावुक, बिजनेस के किसी एसेट को पार्टनर ने यूज किया, प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट किसका होगा? बिजनेस का। सर बिजनेस का। लेकिन लॉस हुआ तो लॉस किसका होगा? उसका पर्सनल, मतलब जिस पार्टनर ने भी यूज किया है। ये भी क्लियर? नेक्स्ट, सब पार्टनर्स की कंसेंट के बिना नए पार्टनर की एडमिशन नहीं हो सकती। नए पार्टनर की एडमिशन नहीं हो सकती। अगला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन या पार्टनर को रेंट देना है या मैनेजर की सैलरी, ये चार्जेस होते हैं, P&L अकाउंट में आएंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएंगे। चार्ज का मतलब कि इवन लॉस हुआ तब भी देने पड़ेंगे। एप्रोप्रिएशन मींस प्रॉफिट होगा तो दे देंगे, लॉस हुआ तो नहीं देंगे। मान लीजिए हमारे बिजनेस में प्रॉफिट ही है 30,000, पार्टनर को सैलरी एग्री की 3,000 पर मंथ, दैट इज 36,000। क्या सैलरी दोगे 36,000? देव आंसर दो। प्रॉफिट हुआ 30,000, लिख देता हूं, प्रॉफिट है 30,000। सैलरी टू पार्टनर एग्री की है कितनी? 3,000 पर मंथ। तो क्या सैलरी दोगे या नहीं दोगे?
देंगे। कितनी देंगे? 3000 पर मंथ के अकॉर्डिंग 36,000 बन रही है, कितनी देंगे? जितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट देखो कितना है, 30,000। तो हम 30,000 तक सैलरी अलाउ करेंगे, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हम। क्लियर है देव? हाँ जी सर। आएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, लेकिन 36,000 की बजाय 30,000 सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, अलाउ की जाएगी। लो 54 में से पहले 10 क्वेश्चन तो हो गए, फिनिश। देखें कुछ नया पॉइंट आ रहा हो। आपको पाहुल याद है इन फर्स्ट 20 क्वेश्चन में कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हो? आप में से किसी ने मुझसे डाउट पूछा था, तब हमने किया था। एक बार रिपीट कर लेना हम क्वेश्चन को। ये स्टेटमेंट बड़ी कॉमन एग्जाम में आती है। कई बार ना ऐसे लिखा होता है, ध्यान से सुनना, ये अंडरलाइन कर रहा हूं मैं पहले एक बार रेज कर दूं, फिर स्पेशली दिखा रहा हूं आपके लिए। कई बार ना ऐसे लिखा होता है, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर इंटरेस्ट बट आफ्टर सैलरी इज 2,40,000। इसका मीनिंग क्या होगा भावुक? इसका मीनिंग क्या हुआ? भावुक एक्टिव हो जाओ भाई। ये जो मैंने हाईलाइट किया, इसका मीनिंग क्या हुआ? तो सर बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब तो बन गया कि प्रॉफिट जो है उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया हमने कैपिटल पर, बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी सर सेकंड समझ नहीं आया वाई वाला। इसका मीनिंग हुआ, किसी और से पूछते हैं। महक आप बताना इसका मीनिंग क्या हुआ? यस सर। इसका मीनिंग क्या हुआ बताना। ये जो हाईलाइट किया, इसका मीनिंग क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर सैलरी 240, मतलब सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले और सैलरी चार्ज करने के बाद। मतलब सैलरी को लेस करने के बाद का प्रॉफिट गिवन है। जबकि जब मुझे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट लिखना होता है, वो सैलरी से पहले लिखना है। थोड़ा एक लाइन ऊपर देखो, सैलरी 60,000 गिवन है। दैट मीन्स अगर प्रॉफिट 240 जो है वो 60,000 की सैलरी डिडक्ट होने के बाद है, तो बेसिकली प्रॉफिट 3 लाख रहा होगा। सोचो, प्रॉफिट 3 लाख रहा होगा। फिर क्वेश्चन में कहा कि प्रॉफिट का 5% मैनेजर को कमीशन देनी है, तो हमने पहले एक छोटू सा पीएनएल अकाउंट बनाया, प्रॉफिट 3 लाख लिखा, मैनेजर को कमीशन 5% 15,000 दी, प्रॉफिट 285 बचा, और उससे अपना एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। आगे चल के 285 प्रॉफिट है, फिर सैलरी भी लिखी, क्योंकि पहले प्रॉफिट सैलरी से पहले वाला आ गया, सैलरी को तो अपनी जगह पे जाके ही लिखना है ना हमने। सैलरी की प्रॉपर पोजीशन आ गई है एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाके तो उसे लिखोगे ही आप।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में एग्रीड था, वो भी दे दिया, फाइनली प्रॉफिट बचा, बांट दिया। अब चाहते तो इसे ऐसे भी कर सकते थे, याद है अल्टरनेट बताया था मैंने कि प्रॉफिट सीधा एप्रोप्रिएशन में इनर में लिखो, मैनेजर कमीशन लेस करके प्रॉफिट आउटर में लिख के सिर्फ एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाओ, पी एंड एल अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है। एक आइटम थी, इनर में वर्किंग दिखा दी उसकी मैंने। क्लियर है? क्लियर है? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उस लेवल का है कि एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन आपके। थर्टीन्थ क्वेश्चन से एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें छोटी छोटी वर्किंग है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, कोई एक कैलकुलेशन है, दो कैलकुलेशन है, बस वो फिगर्स कैलकुलेट करके एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। स्पेशली तुम बोलो भावुक, तुम्हें याद आ रहा है एप्रोप्रिएशन अकाउंट? थोड़ा सा क्या क्या आइटम्स आती हैं इसमें, याद है? 7 आइटम्स बोली थी, कौन सी 7 आइटम्स आती हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी। इंटरेस्ट ऑन लोन कब से आने लग गया? अरे रुक जाओ रुक जाओ, इंटरेस्ट ऑन लोन एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता। यहाँ फॉर्मेट से दिखा देता हूं मैं, ये 7 आइटम्स हैं। सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट उठाना है हमने, नेट प्रॉफिट जो पीछे P&L से आया। फिर अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो अर्निंग हो गई, 2 आइटम्स हो गई। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 3, सैलरी है 4, कमीशन 5, ट्रांसफर टू रिजर्व 6, फाइनली प्रॉफिट बचा 7। माइंड में एक बार रिकॉल करना, दोबारा बोलना भावुक पीछे मेरे, ये 1 2 3 4 5 6 7 बोलना दोबारा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, पार्टनर सैलरी अकाउंट, पार्टनर्स कमीशन, रिजर्व, प्रॉफिट ट्रांसफर टू एबी। मतलब हाँ, इसको डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। एट लास्ट जो बोला तुमने, इसे डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। क्लियर है? तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये जो 7 आइटम्स आती हैं, अगर ये 7 में से 2 आइटम, 3 आइटम, 4 आइटम नहीं भी दी हुई तो आप उन्हें इग्नोर करो। क्वेश्चन में सैलरी की बात नहीं की तो हम सैलरी नहीं रिकॉर्ड करेंगे। क्वेश्चन में कमीशन के बारे में बात नहीं की तो हम कमीशन इग्नोर करेंगे, कमीशन का रोल कोई नहीं है फिर क्वेश्चन में। हाँ, अगर ये सब कुछ है तो इसकी पोजीशन यहाँ नोटेड है। हाँ जी बोलो। नेक्स्ट स्टेप होता है इनकी कैलकुलेशन। अब कई बार तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट खुद करना पड़ेगा, तो उसकी कैलकुलेशन को लेके देखो 13 से लेके 18 तक क्वेश्चन तो सिर्फ अकाउंट बनाने से रिलेटेड था, लेकिन 18 के बाद वाले क्वेश्चन आ जाते हैं उसकी कैलकुलेशन से रिलेटेड। ये रहा पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की नहीं, पहले एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, फिर कैपिटल अकाउंट बनाना। इसके हो गए क्वेश्चन नंबर यहाँ 24, 5, 25 तक। फिर सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सैलरी की कैलकुलेशन, ड्राइंग की कैलकुलेशन ही चल रही है आपकी यहाँ 42 क्वेश्चन तक। फिर ओवरऑल मतलब आपसे एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाने को कहेंगे, कैपिटल अकाउंट भी बनाने को कहेंगे, और कैलकुलेशन भी बीच में ही करनी पड़ेगी। और ये क्वेश्चंस आपके जाते हैं जहां तक आपको एग्जाम में आना है, 54 तक आना है ना, तो 54 तक बस यही टॉपिक है, अप टू 54 ये रहे क्वेश्चंस।
मैं ये वाली फाइल, ये जो अभी अभी हमने यहाँ सामने शेयर की है, मैं आपको भेज दूं ग्रुप में? एक बार जो क्वेश्चन देखने होंगे देख लेना, क्या कहते हो? ओके सर। तो ये था तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर जो 54 क्वेश्चन तक आना है। बट जब डीएवी के एग्जाम में सोचेंगे तो उनको ओपन आना है, और हम काफी हद तक इसको प्रिपेयर कर भी चुके हैं। स्नेहा आप बताना, आपका प्रिपेयर्ड है चैप्टर? स्नेहा, बच्चे माइक चल रहा है कि नहीं? प्रभनूर अब तुम बताओ, तुम्हारा चैप्टर प्रिपेयर्ड है ये वाला पार्टनरशिप फंडामेंटल? प्रभनूर, यस सर। कॉन्फिडेंट हो? यस सर, बस थोड़ा सा कॉस्ट एडजस्टमेंट नहीं आती है। नहीं, ऐसा ना सोचो नहीं आती, उसकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस करो। वो चीज भी मेरे हिसाब से तुम लोग काफी कुछ प्रैक्टिस कर चुके हो। एक दो क्वेश्चन और करो, 4 क्वेश्चन करो, तो उससे और कमांड बनेगी। पास्ट एडजस्टमेंट 55 से शुरू हो रहा है, इनको बीसीएम वाले बच्चों को तो आना ही नहीं है ये पास्ट एडजस्टमेंट का एरिया। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट चैप्टर गुडविल, और गुडविल की जो आप लोगों की असाइनमेंट है वो अपने आप में सफिशिएंट है। गुडविल की ये असाइनमेंट आपका सारा टॉपिक कवर करती है, ये वाली असाइनमेंट। एक बार इस पे डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आपका एरिया इधर से कवर हो जाए। आपका किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो पहले पूछ लो, नहीं तो मैं कंटिन्यूटी में ही बोलूंगा। कोई डाउट नहीं है, मैं कंटिन्यूटी में स्टार्ट करने लगा हूं। ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन देखते हैं आपको कितने आते हैं। भावुक, गुडविल पढ़ा हुआ है ना टॉपिक? यस सर। चल बता जरा ट्रू फॉल्स। द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आल्सो अराइज व्हेन द फर्म इज डिसॉल्व इन्वॉल्विंग द सेल ऑफ बिजनेस एज गोइंग कंसर्न। The need for valuation of yes sir, true. ट्रू। देखो, बड़ा सिंपल रूल है। अगर आप बिजनेस को वैसे बंद करने जा रहे हैं, कुछ बेचने वाले नहीं, मतलब एज गोइंग कंसर्न नहीं बेचने वाले, तो गुडविल की कोई वैल्यूएशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस को ऐसे चलता चलाता ही किसी को बेचोगे तो फिर तो आप अपनी रेपुटेशन के लिए अगले से चार्ज करोगे ना। सेकंड क्वेश्चन भी तुम बताओ भावुक। गुडविल एग्जिस्ट ओनली व्हेन द फर्म अर्न्स सुपर प्रॉफिट। False sir. फॉल्स क्यों? सर गुडविल तो कम भी हो सकती है अगर वो प्रॉफिट कम कमाए या ज्यादा। नो, पॉइंट ध्यान से सुन। जो बिजनेस उतना ही प्रॉफिट कमा रहा है जितना पूरी मार्केट में नॉर्मल प्रॉफिट है, उस बिजनेस की कोई गुडविल नहीं होती। मान लो तुम नया बिजनेस स्टार्ट करो, मेरी बात सुन। 10 लाख रुपए से तुमने नया बिजनेस स्टार्ट करना है। बैंक का नॉर्मल मार्केट रेट है, अर्निंग रेट है 10%, मतलब 10 लाख बैंक में रख दे, लाख रुपए की अर्निंग आती है। तुम कोई बिजनेस परचेज करते हो जिसमें लाख रुपए की अर्निंग है, तो उस बिजनेस की गुडविल क्या हुई? फिर कुछ भी नहीं। बट सर गुडविल माइनस में नहीं जा सकती कभी। गुडविल माइनस में नहीं जा सकती। सर अगर उसके हालात ज्यादा खराब हो, उसके पास कोई आता ही रहा उसकी बोल तो उसका मतलब उसकी बैड विल है, लेकिन गुडविल को माइनस में नहीं लिखा जाता। गुडविल माइनस में नहीं लिखी जाती, कभी भी नहीं। लार्ज कस्टमर बेस रिजल्ट हायर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जहां कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं मतलब वहां गुडविल भी ज्यादा होगी। कैपिटल एम्प्लॉय बाय द पार्टनरशिप फर्म, अगर मान लो कैपिटल 5 लाख रुपए लगाई, कैपिटल एवरेज प्रॉफिट 60,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। देखो ना, 5 लाख का 10%, 50,000 नॉर्मल कमा रहे हैं, तो सुपर प्रॉफिट 10,000 होगा या नहीं होगा? इज दिस ट्रू और फॉल्स? गुडविल इज अ फिक्टिशियस एसेट, इज दिस ट्रू और फॉल्स? ट्रू। अरे इंटेंजिबल एसेट होता है गुडविल, फिक्टिशियस नहीं होता। वेटेड एवरेज मेथड
of calculation of goodwill is useful when profits are similar in all the years? बच्चे वेटेड मेथड हम तब प्रेफर करते हैं जब प्रॉफिट जो हो वो सिमिलर ना हो, जैसे डिफरेंट ईयर में डिफरेंट प्रॉफिट कमा रहे हो, या कुछ रेगुलर ईयर में आप प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में वेटेड एवरेज मेथड प्रेफर किया जाता है। या प्रॉफिट बढ़ रही हो या कम हो रही हो, दोनों केसेस में वेटेड एवरेज मेथड प्रेफर किया जाता है। अगर प्रॉफिट कंसिस्टेंट है तो वेटेड एवरेज मेथड प्रेफर नहीं किया जाता। As per accounting standard 26, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। Is this true or false? False. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग सिर्फ परचेज गुडविल को ही बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। लास्ट पॉइंट, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म 8 लाख, नॉर्मल रेट 15%, 8 लाख का 15% 1,20,000 नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,20 ही था, नॉर्मल भी 1,20 आ रहा है, प्रॉफिट भी 1,20 है। वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड 4,20,000। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? भावुक, फॉल्स क्यों है? मैंने फॉल्स तो लिख दिया, फॉल्स क्यों है एक्सप्लेन करोगे? सर देखता हूँ। देख, क्वेश्चन का एवरेज प्रॉफिट भी 120 है, नॉर्मल प्रॉफिट भी 120, कहते फिर इस केस में गुडविल 420 होगी। क्या वो ठीक कह रहा है? सर पता नहीं सर, ये नहीं आता। कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट डिवाइड नॉर्मल रेट इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर सुपर प्रॉफिट ही 0 है तो गुडविल कितनी होगी? 0। ये 420 कह रहा है, इसलिए फॉल्स कह रहा है। सर ये तो गलत है। चूज द करेक्ट अल्टरनेट। ये ना छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, जिन बच्चों के छोटे पॉइंट अच्छे कवर हो जाते हैं उनका अपने आप ही चैप्टर स्ट्रांग हो जाता है। इस बात को ध्यान, मैं ये कह रहा हूं जिसके एमसीक्यू क्वेश्चन स्ट्रांग हो जाएंगे ना, उसका अपने आप चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगा। इस बात को सीरियसली लो। समझ रहे हो कि नहीं? फर्स्ट क्वेश्चन, आवाज आ रही है मेरी अब? इन द इवेंट फ्रॉम बिजनेस बीइंग टेकन ओवर, अगर मान लीजिए किसी का बिजनेस हमने टेक ओवर करना है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम उसको पे करते हैं दैट इज कॉल्ड गुडविल। अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ वैल्यू, गुडविल फॉर्मूला ऊपर ही लिखा हुआ है, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न, ये रहा ऊपर ही लिखा फॉर्मूला। आशिमा नगमा 2 पार्टनर्स हैं, सरस्वती एंटरप्राइज बिजनेस का नाम है, इन्होंने नए पार्टनर को एडमिट किया। गुडविल वैल्यू कर रहे हैं 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, 3 इंटू सुपर प्रॉफिट करना है और 5 ईयर का प्रॉफिट लेना है। ये नीचे प्रॉफिट दिए हुए हैं। पहला प्रॉफिट 2 लाख था जिसमें गेन एडेड था, तो वो गेन माइनस करें तो सही प्रॉफिट 175 हो जाएगा। अगला प्रॉफिट 170 है, लॉस डिडक्टेड है, तो उसे एड बैक करें तो 220 प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि लॉस एबनॉर्मल लॉस नहीं ना अलाउड। अगला प्रॉफिट एज इट इज लोगे, अगला एज इट इज लोगे, अगला एज इट इज लोगे, क्योंकि इनमें कोई चेंज ही नहीं है। अब इन पांचों को ऐड करके डिवाइड 5 करो, आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा 15 लाख रुपए का 10%, 1,50,000 माइनस कर देना, आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। 3 ईयर परचेज कहा था, 3 से मल्टीप्लाई कर देना। बस अब आपका टोटल वगैरह ठीक होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेसिक है। फिर आंसर आ रहा है 2,01,000 और 2 ऑप्शन वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। हम 2,01,000 कोई भी, मतलब जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एक ऑप्शन चेंज करके आएगा, वो प्रॉपर, वो ठीक कर देंगे अपने आप।
ठीक है कि नहीं? Yes, बाय sir. चांस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो बच्चा कोई भी ए या सी कुछ भी टिक करके आएगा, उसे मार्क्स मिलेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज कैलकुलेटेड। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, बोलो? नॉर्मल प्रॉफिट बाय डिडक्टिंग एबनॉर्मल गेन। Abnormal gain. एबनॉर्मल गेन को हम जो कि एडिट है डिडक्ट कर देते हैं। तो ये पहला पॉइंट ठीक है, दूसरा गलत है। बाय डिडक्टिंग एबनॉर्मल गेन एंड एडिंग एबनॉर्मल लॉसेस। डिडक्टिंग एबनॉर्मल गेन भी ठीक है, एडिंग एबनॉर्मल लॉसेस ये ठीक है। बाय एडिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन तो डिडक्ट करते हैं, तो इसलिए ये गलत है। तो फिर परफेक्ट आंसर कौन सा हुआ? But क्योंकि सी में वो ये वाला पॉइंट भी कवर हो जाता है, तो सी आंसर हुआ प्रॉपर। क्लियर है? yes, sir. अ फर्म्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर, ये 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं। गुडविल जो है वो 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड प्रॉफिट है, वेट्स भी दे दिए, मतलब वेट से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट करेंगे, एवरेज आ जाएगा, इनटू 3 ईयर परचेज है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे गुडविल आ जाएगा। बेसिक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्केट विल हैव मैक्सिमम गुडविल? कौन सी मार्केट की मैक्सिमम गुडविल होती है, आप बताओ जरा। Monopoly. हाँ, क्योंकि उसमें सिंगल सेलर है तो उसकी अपनी चलती है। परफेक्ट कंपटीशन में तो जल्दी कहीं compete ही नहीं कर पाते। विच स्टेप, हाँ जी, 1/5 का 1,40,000 है। अच्छा 5th का 140 है। 7th, which step is not involved in valuation of goodwill according to super profit method? सुपर प्रॉफिट मेथड में कौन सा काम कहते हैं नहीं करना पड़ता? Which step is not involved? बोलो जरा कौन सा? देखो सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला जो होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है, तो ये वाला स्टेप तो करना पड़ता है। एसरटेन नॉर्मल प्रॉफिट भी करना पड़ता है, एसरटेन सुपर प्रॉफिट भी करना पड़ता है, एसरटेन एवरेज प्रॉफिट भी करना पड़ता है। ये कहते हैं विच स्टेप इज नॉट इन्वॉल्व। तो अलग लग रहा था। ये क्वेश्चन ही नहीं सही बना, ये तो चारों स्टेप्स ही रेलेवेंट हैं। ये क्वेश्चन गलत है। बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीज द सेल एंड प्रॉफिट, आइडेंटिफाई द फैक्टर। कौन सा फैक्टर इसमें इन्वॉल्व हो रहा है? Efficiency of management. बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज द प्रोडक्ट क्वालिटी होती है हमारी मैनेजमेंट की एफिशिएंसी, क्योंकि प्रोडक्ट तो उससे ही बढ़ता है ना। सिर्फ लोकेशन अच्छी होने से क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। 1 मार्क क्वेश्चंस के आंसर आपने एक बार जरूर देख लेने हैं। 3-4 मार्क्स वाले भी मैंने कहा था रिटर्न सॉल्व करने हैं। Sir, 1 mark वाले में 5th question दिखा दो। अभी देखो कैल Yes. firm on 55,000 annual profit, rate of normal profit being 10%, assets of the firm 530, एसेट 530 का 10% करो, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 53,000, एवरेज है 55, 2000 पे सुपर प्रॉफिट आ गया। वैल्यू ऑफ गुडविल 150, फाइंड द वैल्यू ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी। अच्छा एसेट दिए, लायबिलिटी नहीं दी हुई। ये क्वेश्चन में फॉर्मूला फिल कर देता हूं और बैलेंसिंग फिगर आंसर आएगा। मैं यहाँ रिटर्न करने लगा हूं, देखना जरा। देखो हमें गुडविल पता है 1,50,000। गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट, सुपर प्रॉफिट डिवाइड नॉर्मल रेट इनटू 100, मतलब 150 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट कितना है। सुपर प्रॉफिट के लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड ही नहीं पता, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट पता है 55,000, 55,000 में से माइनस करने होते हैं नॉर्मल प्रॉफिट विच इज 10% ऑफ
एसेट्स पता है 530 माइनस लायबिलिटी मिसिंग है, मिसिंग रहने दिया, डिवाइडेड बाय 10%, मतलब डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, ये हमारी वर्किंग है। बस इसको क्रॉस शिफ्ट करो, आंसर आ जाएगा। वो लायबिलिटी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी ना, इक्वेशन सॉल्व कर दो। समय लगा बाहुल? फिर ऊपर 10% क्या है? ये एवरेज प्रॉफिट है, ये सुपर प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट ऐसे ही होता है ना, कैपिटल इनटू रेट परसेंटेज। करो सॉल्व, इक्वेशन पता चल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। मुझे क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट पता है, मुझे क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट पता है। एवरेज में से नॉर्मल माइनस करो, सुपर आ जाता है। सुपर प्रॉफिट डिवाइड नॉर्मल रेट इनटू 100 करने से गुडविल आ जाती है। मैं वर्किंग जरा क्रॉस में सॉल्व करने लगा हूं। डिवाइड में 10% है, मतलब डिवाइड 10 इंटू 100 हो जाएगा। एक जीरो कैंसिल और एक जीरो शिफ्ट मैंने इधर करके इधर से कैंसिल कर दी। नेट बचा 15,000 इक्वल 55,000 माइनस 10%, मतलब 10/100 ऑफ 5,30,000 माइनस लायबिलिटीज मिसिंग है। तो इक्वेशन सॉल्व करो, 55,000 को उधर से शिफ्ट करके इधर ले आऊं, इधर आके हो जाएगा माइनस, रह जाएगा माइनस का 40,000 इक्वल माइनस का, यहां से सॉल्व करूं तो बचता है 53,000 माइनस लायबिलिटी अपॉन 10, ब्रैकेट खोल दी ना, 10 डिवाइड में ले गया दोनों के साथ। अब ये जो प्लस की फिगर है, एक मिनट, यहां माइनस ब्रैकेट के बाहर कॉमन था, माइनस माइनस कैंसिल हो गया है ना। अब 53,000 इधर भेज देता हूं, माइनस का 13,000 इक्वल माइनस का लायबिलिटी अपॉन 10, माइनस माइनस फिर से कैंसिल हो गया, तो लायबिलिटी रही होगी हमारी 1,30,000। पाहुल क्लियर है? 1,30,000। थोड़ा बच्चे मैंने हौच पौच सा कर दिया क्वेश्चन को, प्लेन पेज पे करता तो अच्छा लगता आपको, लेकिन समझ लगा या नहीं लगा? कैलकुलेशन मेरी निकली नहीं। कैलकुलेशन नहीं निकली? मैं अच्छा थोड़े इजी स्टेप में कैलकुलेशन करके दिखाऊं, दोबारा करके दिखाता हूं। क्वेश्चन में कंप्लीट ये इंफॉर्मेशन है। एवरेज प्रॉफिट पता है, एसेट्स पता है, लायबिलिटी नहीं पता, नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग पता है, गुडविल पता है। गुडविल कितनी पता है? क्वेश्चन नंबर 5, गुडविल इज 1,50,000, 1,50,000। अब यहां गुडविल का फॉर्मूला होता है, गुडविल से पहले मुझे सुपर प्रॉफिट चाहिए, तो सुपर प्रॉफिट डिवाइड नॉर्मल रेट इनटू 100 करने से गुडविल आएगा। कैपिटलाइजेशन मेथड है ना, हाँ। कैपिटलाइजेशन में स्पेसिफिकली तो नहीं बोला कौन सा वैल्यू ऑफ गुडविल, रेट ऑफ रिटर्न, एसेट्स ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ गुडविल 150। अब मुझे कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला कौन लिखवाएगा? पाहुल आप लिखवाना, कैपिटलाइजेशन मेथड गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? पाहुल लिखवाना। हाँ, गुडविल का फॉर्मूला कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या होता है, एक बार नोट करवा देना मुझे। कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट। सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट परसेंटेज इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है सुपर इसका गुडविल का। अच्छा, एक और फॉर्मूला होता है, वो भी पता है क्या तुम्हें? गुडविल का फॉर्मूला वो क्या था? कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ये लिख दिया मैंने, कैपिटलाइज वैल्यू मैंने एक्सपेंड करके लिख दिया ना, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड नॉर्मल रेट इनटू 100 माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, यही होता है ना।
अब तुम्हें एवरेज प्रॉफिट पहले से पता है, मैं दूसरे वाला फॉर्मूला यहां प्रेफर करता हूं, 55,000। गुडविल तुम्हें पता है, जो जो चीजें पता है फिल करते हैं, 1,50,000, 50,000। नॉर्मल रेट पता है 10, 100। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट्स पता है 5,30,000 माइनस लायबिलिटी मिसिंग है, उसे लायबिलिटी लिख दिया मैंने। अब बोलो मैंने जितना लिखा उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं तुम्हें? नहीं सर। 1,50,000 इक्वल 55,000 इंटू 5 इज 5,50,000 माइनस 5,30,000, ब्रैकेट खोल रहा हूं मैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, लायबिलिटी ब्रैकेट खोल दी। 550 में से 530 माइनस किया तो क्या बचा? जस्ट 20,000। तो 1,50,000 इक्वल 20,000 प्लस लायबिलिटी। इस प्लस 20,000 को इधर से इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो लायबिलिटी आ गई 1,30,000। ये ज्यादा इजी लगा क्या? यस सर। एक ही बात है, कैपिटलाइजेशन मेथड के दो फॉर्मूला है, ये ऊपर लिखे हैं, तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुडविल का एक फॉर्मूला ये है और दूसरा फॉर्मूला ये है, ये दोनों ही एक्सेप्टेबल है फॉर्मूला, दोनों में आंसर भी इवन सेम होता है।